हाय दोस्तों, मैं पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा चैप्टर है समय और कार्य। समय और कार्य कह सकते हो टाइम और वर्क। टाइम और वर्क। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस 2 मिनट के लिए इसकी बेसिक जानकारी से अवगत कराऊंगा। जानकारी क्या है बच्चे, जो समय और वर्क का जो चैप्टर है, काम समय का जो चैप्टर है, आप एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी सीपीओ की बात करें, एएलपी की बात करें, या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, एनीवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप जब बात करें तो कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर का सवाल कह सकते हो, 1 से 2 सवाल आपको समय और कार्य से पेपर में करने को मिलेगा। ठीक, आ जाओ अपने सवाल पे। सवाल क्या है, बेसिक मैं आपको पहले यहां से बता रहा हूं। समय और कार्य, जो समय कार्य है ये प्रॉपर हो गया आपका ए और ये दूसरा हो गया आपका बी। यहां से हो गया आपका समय, क्या हो गया भाई, समय। यहां से होएगा कि ए एक काम को कर रहा है एक्स में और बी कर रहा है किसी काम को वाई में। अब वाई आप मिनट मान लें, घंटे मान लें या दिन मान लें, कुछ भी मान लें। ठीक। दूसरा अब होगी इनकी क्षमता। क्षमता कह सकते हो आप लोग कार्य क्षमता। जो कार्य क्षमता है हमेशा उसके समय का उल्टा होएगा। किसका उल्टा होगा भाई, हमेशा समय की उल्टी होगी क्षमता, और क्षमता का उल्टा क्या होगा, समय। ठीक, तो भैया क्षमता कितनी हो गई, ये क्षमता हो गई इसकी y अनुपात x। ठीक, y अनुपात x, ये हो गई इसकी क्षमता, ये इसकी हो गई और ये किसकी हो गई, इसकी। तो उम्मीद है मुझे करना। ठीक, ये हो गया इसका 2 नंबर के लिए। अभी यहां से आपके 3 नंबर होते कि ए बी सी, ए बी और सी के समय का अनुपात x अनुपात y और अनुपात z। ठीक, तो इनकी क्षमता का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे, 1/x 1/y और 1/z। ये हो गया इनकी क्षमता का अनुपात। तो उम्मीद है बच्चों समय और क्षमता जो डिफरेंटेबल है एक दूसरे का कैसे है, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलो इसके बाद आगे। अब यहीं से दूसरा क्या है, अब यहीं से दूसरा है कि ए एक काम को कर रहा है x मिनट में, कितने में, x मिनट में, और बी कर रहा है कितने में, y मिनट में। तो दोनों मिलकर कितने में पूरा करेंगे, जब इस लैंग्वेज का सवाल आएगा। ठीक, वो आप परेशान मत होना कि ए बी सी डी एक्स वाई कितना भी हो, आप परेशान ना हो, x मिनट में y मिनट में। यहां से सबसे पहले हमें इनका कुल एलसीएम लेना होता है। क्या निकालेंगे, एलसीएम। x और y का एलसीएम क्या होएगा, xy। जो ये एलसीएम होएगा ये क्या होएगा, इन दोनों का गुणनफल, और कह सकते हो टोटल वर्क क्या हो गया, xy। ठीक है, अब जब x का भाग xy में करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, y, और यहां से y चला जाएगा, बचा क्या, x। तो ये क्या हो गया, ए x में और ये y में। देखना उल्टा हुआ ना हुआ। ठीक है भाई, चलो ये हो गया आपका इसका बेसिक जानकारी मैंने आपको अवगत करा दी। इसके बाद अब रुख करते हैं सवाल की ओर, जो आपके सवाल है। तो पहला सवाल बच्चे आपको डिस्प्ले पे साफ साफ नजर आ रहा होगा। पहला सवाल है, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसे 9 दिन में समाप्त कर लेता है। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखना भाई, ये हो गया आपका ए और इधर हो गया आपका बी। ए कर रहा है 6 में और बी कितने में कर रहा है भैया, 9 में। कह रहा था दोनों मिलकर काम करें। जो मैंने आपको अभी बताया है, सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड करना है। देखना 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 18। कह सकते हो कि ऐसी संख्या लेनी है, छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो देखना कौन सी संख्या है वो,
18। ऊपर तो आप कोई भी ले सकते हो। तो देखना 6 का भाग 18 में कितने बार जाएगा, 6 तिया 18। 9 का भाग 18 में कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18। देखना सवाल हो गया आपका बच्चे, ए करता है एक दिन में 3 काम और बी करता है एक दिन में 2 काम। तो भाई एक दिन में काम कितने हो गए, ए प्लस बी के 3 और 2 5 काम। एक दिन में 5 काम हो गए। अब काम करने कितने हैं आपको, 18। तो 18/5। जब 18 में आप लोग 5 का भाग करोगे तो 5 तिया 15, बचा कितना 3। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया 30 और 5 30। 3.6 दिन में आपका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। बताओ भी किसी को डाउट है तो चलेंगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट, दूसरा सवाल है आपसे, 3 व्यक्ति एबीसी अलग अलग किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखना 3 व्यक्ति एबीसी, ए, बी और सी 10 दिन, 12 दिन और भैया आपका 15 दिन। हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, एलसीएम फाइंड करना इनका। 10, 12, 15 का जब आप एलसीएम निकालने चले तो एलसीएम कितना आया, 60। कितना हो गया भैया, 60। तो देखना 10 का भाग 60 में कितने बार, 6 बार। 12 का भाग 60 में कितने बार, 5 बार। और 15 का भाग 60 में कितने बार, 15 चौके 60, 4 बार। वही बात लगी बिल्कुल, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 5 कर रहा है और सी कितने कर रहा है, 4। कह रहा है तीनों मिलकर कितने में पूरा करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो 6 और 5 11 और 11 और 4 15। एक दिन में हो गए बच्चे 15 काम और काम कितने करने हैं हमें, 60। तो कितने बार, 15 चौके 60। 4 दिन में आपका काम समाप्त होगा। बताओ भी किसी को डाउट है। बाकी किसी को डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या आप सब बच्चों के पास मेरा पर्सनली नंबर है, मेरे को जानकारी से अवगत करा दें। मैं हर संभव आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, चलें इसके बाद। चलो जी, इसके बाद आगे सवाल क्या है आपका। आगे सवाल है, एबीसी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा करते हैं। देखो अब टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। एबीसी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा करते हैं, ए तथा बी मिलकर 50 मिनट में पूरा करते हैं, तो सी अकेला इसे कितने मिनट में पूरा करेगा। देखना एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने में कर रहे हैं भैया, 30 मिनट में। ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं, 50 में। तो कह रहे हैं सी कितने में पूरा करेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका, 150। ठीक है, 30 का भाग कितने बार, 3 पंजे 15, 5 बार। और 50 का भाग कितने बार, 5 दिया 15, 3 बार। तो आपका सवाल क्या हो गया भाई, ए बी सी तीनों मिलके कर रहे हैं एक दिन में 3 काम, और ए और बी कितना कर रहे हैं, सॉरी ए और बी कितना कर रहे हैं एक दिन में 3 काम, और ये तीनों कितने कर रहे हैं, 5 काम। तो देखना यहां कौन एब्सेंट है, सी। अब सी और होता तो कितने काम होते, पता नहीं लगभग कितने होते, लेकिन तीनों ने करे 5 और 2 ने करे 3, तो यहां से अंतर हो गया 5 माइनस 3, और कितना बचा 2, और व्यक्ति कौन बचा, सी। कह सकते हो सी का एक दिन का काम हो गया कितना, 2। जब सी 2 काम रोज करता है तो 150 काम कितने दिन में करेगा, 150/2, और कितना हो गया
75 दिन आपका आंसर। बताओ भी किसे दिक्कत है तो। चले भी आगे। चलो इसके बाद आपके लिए सवाल है भाई अगला। क्या सवाल है? ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? देखना, ए अकेला किसी काम को 4 घंटे में, चलो जी 4 में कर दिया। बी प्लस सी कितने में? 3 में कर दिया। ठीक, अब है ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि बी अकेला, प्रॉपर जो व्यक्ति बी है, इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखें जरा एलसीएम, 4 3 2 का एलसीएम कितना हो गया भैया? 12। फिर वही कुल काम हो गया आपका 12। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार? 4 3 12, 3 का भाग 12 में 3 चौके 12, और 2 का भाग 12 में 2 छक्के 12। हमारा सवाल हो गया, ए करता है 3 काम, बी प्लस सी कर रहे हैं 4 काम, और ए प्लस सी कितने कर रहे हैं? 6 काम। हमें बी का हिस्सा निकालना है। तो गौर करें, ए और सी ने करे थे कितने? 6 काम। अब ए का हिस्सा कितना आया? 3। तो भैया सी का हिस्सा भी कितना हो गया? 3। ठीक, सी का भी कितना हो गया? 3। यहां से हमें पता चल गया कि ए का हिस्सा हो गया 3 और सी का भी कितना हो गया? 3। बी प्लस सी कर रहे 4 काम। अब हमें पता है कि सी का हिस्सा 3 है, तो भैया बी का हिस्सा कितना होएगा? 1। बी का कितना होएगा? 1। बी का एक दिन का काम 1। अब 12 काम करने हैं और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 12 कम 12 दिन आंसर। ठीक है भाई, चलो इसके बाद चलें आगे। देखो इसके बाद आपका सवाल क्या है? इसके बाद आपका सवाल है भाई, ए अकेला किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी 3 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 1 दिन में काम समाप्त कर दिया, तो सी अकेला इस काम को करने में कितना समय लेता? क्या सवाल है? ए अकेला किसी काम को कर रहा है 2 दिन में, चलो जी, बी कितने में कर रहा है? बी अकेला कर रहा है 3 दिन में। अब ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से इन्होंने मिलकर कितने दिन में कर दिया? 1 दिन में। तो कह रहा है अकेला जो सी करता तो कितने समय में पूरा करता? देखें जरा, सवाल कैसा भी हो, सबसे पहले हमें कुल काम तो निकालना ही है। 2 3 1 का एलसीएम कितना हो गया भैया? 6। तो 2 का भाग 6 में आप लोग करोगे तो 2 3 6। जब आप लोग 3 का भाग 6 में करोगे तो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 छिक्का 6। आपका सवाल क्या हो गया? ए करता है 1 दिन में 3 काम, बी करता है 1 दिन में 2 काम, और ये तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं? 6 काम। तो देखना ए प्लस बी का 1 दिन काम कितना हो गया? 3 और 2 5। ए प्लस बी का 1 दिन का काम 3 और 2 5। अब ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन काम कितना हो गया? 6। तो सी का हिस्सा कितना हो गया 1 दिन का भैया? 1। ठीक, अब काम कितने? 6 और सी 1 दिन में 1 काम करता है, तो कितने दिन में पूरा करेगा आपका? 6 दिन आंसर। ठीक है भाई, बताओ किसी दिक्कत है? चलें इसके बाद, ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट डे मतलब कल में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये वीडियो लेट आई है, इसके लिए मेरे को भी खेद है, क्योंकि कुछ टेक्निकल परेशानी रही जिसके कारण हम वीडियो अपलोड करने में थोड़े लेट हो गए। ठीक है, तो धन्यवाद।